अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गाज़ेस लॉ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले पढ़ते आए हैं, हमारे पास जो फंडामेंटल बेसिक लॉज हैं जिनमें न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ हैं जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है। इसी तरह फिर उसके बाद हमने कॉलम लॉ को डिस्कस किया इस चैप्टर के स्टार्ट में कि वो जो है दोनों फोर्सेस यानी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। तो गाज़ेस लॉ जो है डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक फंडामेंटल लॉ है, उसी तरह है। अब ये लॉ जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे प्रीवियस जो टॉपिक था या प्रीवियस कंसेप्ट की बात करें हम, तो लास्ट टाइम हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, वो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। यानी एक हमारे पास क्लोज सरफेस था, उसके सेंटर में जो है एक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था और उस चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस थी उस सर्कल में से, उस स्फेरिकल शेप में से सरफेस में से पास करती थी, तो हमें वहाँ से फ्लक्स मिला था। तो ये वही वाला मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है आपके सामने, इस पे गौर करें तो ये सेंटर के अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, इससे जो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं वो एरिया में से पास आउट कर रही हैं। तो जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस सर्टेन एरिया में से पास कर रही हैं तो हमें फ्लक्स मिल रहा है। तो टोटल फ्लक्स यानी नेट फ्लक्स की अगर बात करें तो इस फार्मूले से हमें मिलता है, यानी फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स, कल भी यहाँ पे बात हुई थी कि इस इक्वेशन का क्या मतलब है। इस इक्वेशन में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो ये बता रहा हो कि आपका जो फ्लक्स है वो शेप पे डिपेंड कर रहा है, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है या इसी तरह साइज पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा कोई फैक्टर इसमें मौजूद नहीं है। हाँ, जो फैक्टर्स यहाँ पे Q और एप्सिलॉन नॉट की शक्ल में प्रेजेंट हैं, अगर इनको देखें तो हम कहते हैं कि आपका जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। यानी जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगी चार्ज की, आपका फ्लक्स भी उतना ज्यादा होगा। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है यानी मीडियम की बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा मीडियम होगा आपका फ्लक्स उतना कम होगा। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो हमारे पास जो शेप है किसी भी ऑब्जेक्ट की उस पर डिपेंड नहीं करता हमारा फ्लक्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी इमेजिनरी, कोई भी आर्बिट्रेरी यानी आप रिजिड बॉडी कोई भी कंसीडर कर लें तो उसमें से फ्लक्स जो है आपका पास कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास करेंगी तो आपको फ्लक्स मिलेगा। तो गाज़ेस लॉ यानी गाज एक जो साइंसदान था उसने 1813 के अंदर ये लॉ पेश किया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बता दूं, सिर्फ बताऊंगा, अभी समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इसकी ब्रीफ डेरिवेशन है। डेरिवेशन के बाद लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वहां पे आपको ये स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर समझ आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये अमूमन शिकायत करते रहते हैं कि सर हमें जो है ये स्टेटमेंट इसकी समझ नहीं आती। तो एंड तक आप मेरी वीडियो लाजमी देखें, जैसे हम डेरिवेशन के जरिए इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो फिलहाल मैं रीड कर देता हूं, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोजिंग बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। रीड हो गई? तो आए आगे चलते हैं। अगर इसको मैथमेटिकल आप डिफाइन करें तो हम लिखते हैं कि टोटल यानी नेट फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाता है टोटल चार्ज ओवर जो है एप्सिलॉन नॉट। अब इसी चीज को हमने क्या करना है, डेरिवेशन की मदद से प्रूव करना है। अब जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हमारा जो फ्लक्स है वो किसी भी शेप पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो फ्लैट एरिया है, चाहे वो सर्कुलर पाथ है, या आप कोई रिजिड बॉडी इस तरह की कंसीडर कर सकते हैं। अब देखें इस वाले ऑब्जेक्ट में और इस वाले ऑब्जेक्ट में फर्क क्या है। इसमें पहला फर्क यह है, ये जो है हमारे पास एक गोल शक्ल का और मतलब के ऑब्जेक्ट है यानी स्फेरिकल शेप रखता है, और इसकी स्फेरिकल शेप नहीं है, ये एक जिगजैग तरीके से पड़ा हुआ है। अच्छा, इस तरह फिर दोबारा देखें, इसमें जो था सिर्फ इसके सेंटर में एक चार्ज प्रेजेंट था,
कितना स्टूडेंट? सिर्फ एक चार्ज प्रेजेंट था, जबकि इसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस आप रख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई सेंटर नहीं है, ये रिजिड बॉडी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे चार्जेस को शो किया हुआ है। यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इसी तरह Q5 अप टू सो ऑन Qn तक, यानी आप नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो रख सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर जिस जगह पे आपका चार्ज मौजूद होगा, अगर चार्ज मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी तो इट मींस आपको फ्लक्स तो मिलेगा। अब यहां पे दूसरा बड़ा जो डिफरेंस है इसमें और इस वाले ऑब्जेक्ट में, हम कहते हैं कि हम अपनी तरफ से ये चार्ज के अराउंड जो है एक इमेजिनरी सरफेस जो है वो कंसीडर करते हैं, जिनको हम जिसका हम नाम रखते हैं गॉसियन सरफेस। क्या नाम रखते हैं? गॉसियन सरफेस। यानी गॉसियन सरफेस वो सरफेस होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड आप क्या है इमेजिनरी तौर पे लगाते हैं, ताकि आपको फ्लक्स की जो डायरेक्शन है या फ्लक्स जो है आपको मिल सके। इसी तरह ये देखिए, अब इस वाले अगर ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज और तमाम चार्जेस को आप ऐड अप कर लें, सम अप कर लें, तो फिर आपके पास जो है ये वाला नेट फ्लक्स आई थिंक मिल सकता है। तो अब हम यहां पे चलते हैं कि मैंने यहां पे लिखा है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब अगर यहां पे चार्ज है उसका अपना फ्लक्स है, यहां पे चार्ज है उसका अपना फ्लक्स है, यहां पे चार्ज है इसका अपना फ्लक्स है, यहां पे चार्ज है, इवन nth चार्ज तक चले जाए, हर चार्ज का अपना फ्लक्स है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर इस टोटल रिजिड बॉडी का हम फ्लक्स जो है कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन तमाम अंदर जो हमारे पास ये चार्जेस मौजूद हैं उनके फ्लक्स को सम अप करना पड़ेगा। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे φ1 यानी Q1 है तो φ1 होगा, और हम जानते हैं कि φ इस रिलेशन से आप देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये, यानी Q1 ओवर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इस जगह पे आप लिखेंगे Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस जगह पे आप इमेजिनरी सरफेस यहाँ पे भी लगा लें, ये लाइंस इस तरह रेडियली आउटवर्ड जा रही होंगी, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं φ इज इक्वल टू आ जाएगा Q3 अप ओवर जो है आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं Q4 ओवर एप्सिलॉन नॉट अप टू सो ऑन, और यहाँ पे एंड में आके लगा दें आप Qn ओवर जो है आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, तमाम जो हमारे पास फ्लक्स आए हैं इनको हम अगर एड अप कर लें तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा किसका? इस होल ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है नेट फ्लक्स इज इक्वल टू यानी φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 अप टू सो ऑन φn तक हम चले जाएंगे। अब इसमें फिर दोबारा देखें, यहाँ पे गौर करना है आपने। अब हम कहते हैं कि हमारे पास φ जो है वो कितना है, किस चीज के बराबर है। ये फार्मूला मैंने इस वजह से रिवाइज किया था ताकि स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेट होता है। अब इवन आप ये समझें कि कल जहां पर हमने ये अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, आज जो है इनिशियल पॉइंट भी वही है नेक्स्ट टॉपिक का। इस वजह से मैं कहता रहता हूं कि आप ना प्रीवियस वीडियो हमारी लाजमी देखा करें। अब यहाँ पे गौर करें तो अब हमारे पास फ्लक्स यहाँ पे अगर 1 लगा दें और Q के साथ 1 लगा दें तो यहाँ पे देखिए अब φ1 की जगह पे आ जाएगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, प्लस φ2 की जगह पे आ जाएगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, प्लस आ जाएगा φ3 की जगह पे Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, आगे आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर करें तो क्या चीज कॉमन आ रही है, तो वो आ रहे हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैंने कॉमन ले लिया। अब इनटू ब्रैकेट लगा दे तो Q1 बचेगा, यहाँ पे Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn, तो मैंने ये एक सीक्वेंस के अंदर लिख दिया है। अब अगर स्टूडेंट गौर करें तो ये टोटल जो आपके पास ऑर्बिट्रेटरी ये जो आपके पास सरफेस है, यानी ये आपके पास जो रिजिड बॉडी है, इनके अंदर जितना भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये जैसे Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन तक इनको ऐड अप कर ले तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा जो इस बॉडी के अंदर कंटेन कर रहा है। तो ये अगर इसको ऐड अप करें तो हम कहते हैं कि ये बनेगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। यहां पे मिस्टेक है, यहां पे फ्लक्स नहीं आएगा स्टूडेंट, यहां पे आएगा चार्ज, सॉरी, अब यहां पे आएगा चार्ज।
तो हमारे पास है नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस, यानी ये जो इनक्लोज्ड है अंदर बाय क्लोज्ड सरफेस में। तो अब हम क्या करते हैं, इसका कोई नाम रख देते हैं। तो वो मैंने रखा हुआ है कि टोटल चार्ज जो है वो Q से रिप्रेजेंट कर लें। तो अब हमारे पास जो नेट फ्लक्स है वो आया है इज इक्वल टू 1/ε0 क्रॉस Q। अब जो है हमारी जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, अब आपने यहां पे गौर करना है, ये आपको क्लियर समझ आ जाएगी अगर थोड़ी सी भी आप तवज्जो करें। देखें, हम कहते हैं कि ये जो है टोटल, अब यहां पे गौर करें, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू का क्या मतलब है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ये जो हमारे पास क्रॉस है इसका मतलब है टाइम, गुना। इसको और आसान अल्फाज में आप समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पे C है आपके पास, अगर आ जाए यहां पे D, तो हम क्या पढ़ते हैं, इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि C क्रॉस D, या पढ़ते हैं C टाइम्स D, यानी C टाइम्स जो है कितना गुना है। फिर इसी तरह आप 1/C को कर सकते हैं क्रॉस D, तो आप पढ़ेंगे 1/C, पढ़ेंगे 1/C, उसके बाद फिर करेंगे टाइम्स D। इसी तरह आप कर सकते हैं 1/4, यहां पे क्रॉस करके D इस तरह पढ़ सकते हैं, यानी 1/4 टाइम्स D। तो इसको भी हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को स्टेटमेंट के अंदर, कि हमारे पास जो टोटल नेट फ्लक्स है, यहां पे जो लिखा हुआ है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/, तो ये देखें इज का मतलब, इज इक्वल टू का क्या मतलब है, इज 1/ε0 जो है हम इसको क्या पढ़ेंगे 1/ε0। क्रॉस का मतलब मैंने क्या बताया, क्रॉस का मतलब है कि गुना, यानी कितना गुना है, यानी टाइम्स की बात कर रहे हैं। और यहां पे जो है हमारे पास चार्ज यानी Q जो है, अब यहां पे गौर करें, द नेट चार्ज, देखे ना, इसका टोटल नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, द नेट चार्ज इनक्लोजिंग बाय दैट क्लोज्ड सरफेस, यानी ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसने इनक्लोज्ड कर रखा है टोटल नेट चार्ज को। तो आप आसानी से इसको रिपीट कर सकते हैं। मेरा लेक्चर बार बार इसको रिपीट करके देखें, जहां पे आपको समझ ना आए दोबारा अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट में आप मुझे जरूर याद कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।